पूरी दुनिया में तकरीबन 2.3 बिलियन फॉलोअर्स के साथ क्रिश्चियनिटी आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। लेकिन इसके बावजूद भी क्रिश्चियनिटी में मसीहियत में बहुत ही अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, जिनके अलग अलग ईमान हैं, अलग अलग कानून हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। और इन सब डिविजन्स में से सबसे बड़ी जो डिवीजन या बंटवारा है वो है कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स चर्च का बंटवारा या डिवीजन, और इन्हें ईस्ट वेस्ट डिवीजन या चर्चेस भी कहा जाता है। ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च ये बंटवारा, ये स्किज्म हुआ था 1054 को। इसे कहा जाता है द ग्रेट स्किज्म्स, ईस्ट वेस्ट स्किज्म भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी ज्यादा मैं नहीं जाने वाला हूँ। जो चर्चेस में बंटवारा हुआ था, ये चर्च अलग अलग हुए थे। ये क्यों हुए थे, इसकी क्या वजह थी, स्पेसिफिक वजह नहीं थी। 1054 को अचानक से चर्च को लगा कि चलो हम अलग हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि धीरे धीरे एक एक वजह से कैसे बहुत सी वजूहात बनी, जिनकी वजह से 1054 को फाइनली रोमन कैथोलिक्स और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में बंटवारा हुआ। ये दोनों चर्चेस असल में कुछ लैंग्वेज की वजह से थी, कुछ पॉलिटिकल वजूहात थी, कुछ लॉजिकल वजूहात थी और कुछ लीडरशिप वजूहात थी, जिसकी वजह से ये चर्च अलग हो गए। अब हमारा आज इस वीडियो में सवाल ये है कि इन दोनों चर्चेस में ऑर्थोडॉक्स चर्चेस और कैथोलिक चर्चेस, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। इससे पहले कि हम इस बात को जाने कि इन दोनों चर्चेस में फर्क क्या है, चलिए हम इन दोनों चर्चेस के नाम का मतलब जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैथोलिक चर्च है, वर्ल्ड कैथोलिक का क्या मतलब है? वेल, तो कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल। तो यस, तो ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो भी मानते हैं कि हम भी यूनिवर्सल चर्च हैं, और कैथोलिक्स मानते हैं कि हम यूनिवर्सल चर्च हैं। तो फाइनली अभी जो यहाँ पर टर्म्स यूज की जाएगी कैथोलिक्स, ये यूज की जाएगी रोमन कैथोलिक चर्च के लिए ही। तो कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल चर्च। अब दूसरी तरफ है ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब इस लफ्ज ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब है? वेल, तो ये वर्ड ऑर्थोडॉक्स, इसका मतलब है ऑर्थो मींस राइट, डॉक्स मींस डॉक्ट्रिन या टीचिंग्स। तो यस, तो सिंपली कहें तो ऑर्थोडॉक्स चर्च का ये भी ईमान है कि हमारी जो टीचिंग्स हैं वो राइट हैं, वो नॉर्मल हैं, वो ट्रेडिशनल हैं। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा कि कैथोलिक्स ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है। अब हम जानते हैं कि कुछ डिफरेंसेस जो इन दोनों चर्चेस के बीच में हैं हमें दिखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है द फिलियोके कंट्रोवर्सीज। तो ये फिलियोके कंट्रोवर्सीज, ये कंट्रोवर्सीज है, ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है डिसएग्रीमेंट या इन दोनों चर्चेस के बीच में, रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच में। और इस कंट्रोवर्सीज ने आज तक चर्च को अलग रखा है। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो ये सिखाता है कि रूहुल कुद्स आता है बाप और बेटे से, मतलब कि पाक रूह बाप और बेटे से निकलता है, जिसका मतलब फिलियोके। तो ये जो क्रेड्स यूज की जाती है वेस्ट चर्चेस यानी रोमन कैथोलिक चर्च के जरिए, वो है लैटिन में। लेकिन अब लैटिन में ये जो क्रेड है, इसमें वर्ड फिलियोके को ऐड किया गया था। अब इस वर्ड फिलियोके का मतलब है एंड द सन, इसका मतलब है एंड द सन। तो पहले ऐसा नहीं, एंड द सन तो पहले ऐसा नहीं था। अब रोमन कैथोलिक चर्चेस ये क्यों मानते हैं कि जो पाक रूह है वो बाप और बेटे से निकलती है? इनके पास भी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। कैथोलिक्स ये मानते हैं कि खुदा के बीच में जो रिलेशन है वो डॉक्ट्रिन या ये बात इसे क्लैरिफाई करती है कि इस बात को जाहिर करती है कि बेटा और बाप दोनों डिवाइन है, दोनों इक्वल हैं। और दूसरी तरफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ये सिखाते हैं कि पाक रूह सिर्फ बाप से ही निकलता है, और वो ये इस बात को मानते हैं कि यही ओरिजिनल वर्जन है। नाइसिन क्रीड का वो ये दावा करते हैं कि जो वर्ड फिलियोके यानी कि मतलब के बेटे से भी जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है या ऐड किया गया था क्रेड में, ये बिना किसी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के अप्रूवल से किया गया है। तो हाँ, ये था एक बहुत ही बड़ा बहस का मुद्दा ईस्टर्न और ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च के बीच में, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च के बीच में। फिलियोके कंट्रोवर्सीज के पाक रूह सिर्फ बाप से ही निकलता है, ये मानना ऑर्थोडॉक्स चर्च का, और पाक रूह बाप और बेटे दोनों से निकलता है, ये मानना है रोमन कैथोलिक चर्च का। और दोनों चर्चेस इस बात के ऊपर रजामंद नहीं है। और तो ये था कि सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है परक्टरी को लेकर। इस दोनों चर्चेस के बीच में डिफरेंस क्या है प्रोटेस्टेंट के बीच में और कैथोलिक्स के बीच में? ये भी एक बहुत ही डिटेल तफसीर है। और अब यहाँ पर है ऑर्थोडॉक्स चर्चेस और कैथोलिक चर्चेस में भी फिर से ये एक दूसरा डिफरेंस हमें मिलने को मिलता है पर्कटरी को लेकर। अब ये पर्कटरी है क्या? वेल, तो पर्कटरी वो जगह है जो ना तो नरक है और ना ही जन्नत है। जो इंसान बच गया है, जिस इंसान ने बपतिस्मा लिया है, ईमान में है, और फिर भी बपतिस्मा लेने के बाद ईमान में आने के बाद वो कोई गुनाह करता है और ऐसे ही मर जाता है, तो इसके लिए ये जगह मुकर्रर है जिसे कहा जाता है पर्कटरी। पर्कटरी का मतलब है पर्च करना यानी कि क्लीन करना, साफ करना। तो पर्कटरी में जाकर इस इंसान को जो कि ईमानदार था, इसे साफ किया जाता है,
से थोड़ी सी सजा मिलती है, आग उसे साफ करती है, और जब वो पूरी तरह से प्योर हो जाता है, तो साफ हो जाता है, तो फिर वो जन्नत में जाने के लायक होता है। तो ये है एक मिडल की जगह, ना ये जहन्नम है ना ये जन्नत है। ये वो जगह है जहाँ पर ईमानदार जाकर पाक होते हैं, और कैथलिक्स मानते हैं कि ये जो पाक करना है, ये जो प्योरिफिकेशन है, ये हमारी यहाँ पर इन लोगों के जरिए जो दुआएं करते हैं, जो जिंदा लोग हैं, और उनकी दुआओं के जरिए इस इंसान के जो मर गया है, इसके घर वाले कुछ ऑफरिंग्स देते हैं, तो इनकी ऑफरिंग्स के जरिए और जिंदा लोगों की दुआओं के जरिए ये यहाँ पकीज़गी प्योरिफिकेशन होता है, और ये मदद करता है। प्योरिफिकेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। 15वीं सदी को एक मीटिंग हुई कैथलिक्स और ऑर्थोडॉक्स क्लर्जी मैन के बीच में, और जो कैथलिक्स के बिशप थे उनका जिनका नाम था जोलेन, उन्होंने पर्गटरी को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया कि उन्होंने कहा कि वो लोग वो जाने जो बपतिस्मा लेकर फिर जिन्होंने गुनाह भी किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने तौबा की और अपने गुनाहों को मान भी लिया। अब भले ही वो इन कामों को करने में नाकामयाब रहे हैं, वो अच्छे काम नहीं कर पाए, वो अच्छे काम तौबा के बाद अगर वो तौबा के बाद नहीं कर पाए, तो इसके बाद उनकी रूहें पर्गटरी में जाती हैं, इस जगह में जाती हैं, कुछ ज्यादा वक्त के लिए, कुछ थोड़े से वक्त के लिए। ये डिपेंड करता है उनके गुनाहों के ऊपर कि उन्होंने कितने गुनाह किए हैं। तो जब एक बार ये पाक हो जाते हैं, प्योरीफाई हो जाते हैं, तो फिर वो हमेशा आराम में यानी जन्नत में जा सकते हैं। और उन्होंने खुद कहा कि दुआएं जो प्रीस्ट यानी पास्टर्स के वसीला से की जाती हैं, और फिर जो लिटरेजी की दुआएं होती हैं, और फिर जो अच्छे लोगों के भले के लिए किए जाते हैं, फिर जो काम लोगों के भले के लिए किए जाते हैं, ये ऐसा प्योरीफिकेशन प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, चर्चिस हैं, वो इस पर्गटरी को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये बाइबल में नहीं है, तो हम इसे नहीं लेते। वो कहते हैं कि सिर्फ बाइबल में जिक्र है जहन्नम का और जन्नत का। तो इस वजह से हम नहीं मानते कि ये पर्गटरी नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं। और यस ऑफ कोर्स, ये हम जो प्रोटेस्टेंट हैं, हमारा भी यही मान है कि ये जो बीच की स्पेस है, जो मिडल ग्राउंड है, ये कहीं भी नहीं है जहां पर लोगों को फिर से मौका मिले कि पाक होने का, ताकि वो जन्नत में जा सके। ऐसी कोई जगह नहीं है। तो ये भी एक दोनों चर्चेस के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। ओके, तो तीसरा फर्क है मुकद्दसा मरियम को लेकर। अब बात करें अगर दोनों चर्चेस के ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक्स, क्रिश्चियंस की, ये दोनों चर्चेस यस बिल्कुल मुकद्दसा मरियम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम को लेकर दोनों चर्चेस के जो ईमानदार हैं वो अलग अलग हैं। रोमन कैथलिक्स ये मानते हैं कि मुकद्दसा मरियम का जब जन्म हुआ था तो वो बिना किसी गुनाह के ही पैदा हुई थी, मतलब कि शी वॉज बोर्न विदाउट सिन, और बिना किसी गुनाह के ही उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी। और इस डॉक्ट्रिन को कहा जाता है इमैकुलेट कंसेप्शन रोमन कैथलिक्स के बीच में, और इससे एक और ऑफिशियल डोगमाफिशियल डॉक्ट्रिन बनाया गया है 1854 में कैस के जरिए, रोमन कैथलिक पोप पायरस के जरिए। और दूसरी तरफ जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं वो इस डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करते हैं। वो ये मानता है कि सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह ही बिना गुनाह के पैदा हुए हैं। वो मानते हैं कि यस मरियम मुबारक है, मरियम अच्छी थी, उसने धर्मी जिंदगी गुजारी और खुदावंद यस्सु मसीह को जन्म देने का इन्हें प्रिविलेज हासिल हुआ। लेकिन वो ये मानते हैं कि बिना गुनाह के पैदा हुए सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह ही थे। लेकिन मुकद्दसा मरियम बिना गुनाह से पैदा नहीं हुई, क्योंकि वो भी एक इंसान ही थी। ओके, तो ये था तीसरा डिफरेंस। और चौथा डिफरेंस जो दोनों चर्चेस के बीच में है, पॉप अथॉरिटी को लेकर है, पॉप के अख्तियार को या इसकी सुपरमेसी को लेकर। जबकि एक जगह है रोमन कैथोलिक चर्च है जो ये मानता है कि पोप इज विकार ऑफ क्राइस्ट के खुदावंद यीशु मसीह की जगह पर अब पोप हैं इस दुनिया में, जो कि पूरे चर्च का हेड है, रूलर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं। पूरी क्रिश्चियनिटी इसके ऊपर पूरे चर्चेस के ऊपर इस सोच को ऑर्थोडॉक्स चर्चेस इसको रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि और वो इसको नहीं मानते कि यस पोप बिशप हैं रोम के, लेकिन इसके पास फाइनली अथॉरिटी नहीं है। वो मानते हैं कि सारे बिशप मिलकर एक अथॉरिटी बनते हैं, जो कि कोई भी फैसला देना होता है तो इसके ऊपर एडवाइस लेते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। जबकि एक तरफ रोमन कैथोलिक चर्च ये कहता है कि जो पोप है वो मुकद्दस पतरस के सक्सीर हैं, और इस वजह से वो मुकद्दस पतरस के सक्सेसर हैं, और इस वजह से वो भी बात करते हैं कि उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, और इनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज इनफेलेबल है, मतलब कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो दूसरी तरफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च इस बात को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि
जब पोप को फाइनल अथॉरिटी बनाया गया तो ये डिपार्चर था कि सच्चे ट्रेडिशनल जो कि क्रिश्चियनिटी है इससे अपने आप को दूर करना था, क्योंकि इस तरह ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च मानता है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले काउंसिल्स होती थी जहां सारे बिशप बैठकर किसी एक मुद्दे पर किसी एक बात पर फैसला करते थे और फिर जो डिस्कशन का रिजल्ट निकल कर आता था वो सबकी मशवरत के साथ निकल कर आता था। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और अब जो ये इंसान कहेगा यानी कि पोप उसे फाइनल कहा जाएगा। तो ईस्टर्न चर्चेस ये मानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्चेस यहाँ ईमान से दूर जा चुका है। फिर इसके बाद डिफरेंसेस और हैं माइनर्स, जैसे कि रोमन कैथोलिक जो है वो मूर्तियां लगाते हैं, मुकद्दसों की मूर्तियां लगाते हैं, मुकद्दसा मरियम की मूर्ति, खुदावंद यीशु मसीह की मूर्ति। लेकिन वही दूसरी तरफ जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं वो इन मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसे आइकॉन्स का इस्तेमाल करते हैं जो वो पहले मानते थे। ये ऐतिहासिक है, ये पहले से चलता आया है। और फिर एक जो डिफरेंस है वो ये है कि यूकरिस्ट को लेकर, यूकरिस्ट मतलब होली कम्युनियन यानी कि अशायरबानी को लेकर, तो रोमन कैथोलिक चर्च ये मानते हैं कि डॉक्ट्रिन जिसके कि जैसे ये नाम देते हैं कि ट्रांससब्स्टिट्यूशन। अब ये ट्रांससब्स्टिट्यूशन होता क्या है? कैथोलिक ये मानते हैं कि जब अशायरबानी होती है तो वो जो रोटी होती है, वो जो शीरा होता है, सच में अशायरबानी होती है, पर यीशु मसीह का बदन होता है। जो शीरा होता है वो लहू बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स चर्च इस बात को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। यस, ये यीशु का लहू और बदन बनता है, लेकिन एक इमेज के तौर पर है, लेकिन तस्वीर के तौर पर ऐसे नहीं कि ये लिटरली ऐसे यीशु का लहू या बदन बन जाता है जैसे कि वो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि ये मेरी माँ की तस्वीर है, तो ऐसा नहीं कि वो तस्वीर है, सच में वो तस्वीर सच में मेरी माँ है, वो इसकी एक तस्वीर है। तो ऐसे वो मानते हैं कि ये बदन यीशु का सच में नहीं होता, बस ये एक तस्वीर होती है खुदावंद यीशु के बदन की। और ओके, तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस आ जाता है। फिर डिफरेंस आता है बैप्टिज्म को लेकर दोनों चर्चेस के बीच में। तो आपको पता होगा कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो बैप्टिज्म होता है वो होता है स्प्रिंकलिंग, यानी कि छिड़क कर किसी को बैप्टाइज करना होता है। तो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस मानते हैं कि नहीं, ऐसा बपतिस्मा बाइबल में हमें नहीं दिखाई पड़ता। बाइबल में जो बपतिस्मा हमें दिखाई पड़ता है वो है असल में फुल इमर्जिंग, मतलब पूरी तरह से डुबकी लगाकर पानी में डुबा कर जो बपतिस्मा होता है वो रियल बपतिस्मा है। इसके बाद और डिफरेंसेस दिखने को मिलता है और वो है कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो प्रीस्ट हैं, जो उनके प्रीस्ट होते हैं, उनके अपीयरेंस यानी कि उनकी लुक को लेकर। जो कैथलिक्स हैं वो अपने बाल कटवाते और अपनी दाढ़ी जो है उसे भी शेव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ऑर्थोडॉक्स के प्रीस्ट होते हैं वो बाल लंबे रखते हैं और दाढ़ी को भी लंबा रखते हैं और अपने दोनों इस बात के लिए, अपने इस पॉइंट के लिए बाइबल ही से रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर सही हैं। और फिर और डिफरेंस देखने को मिलता है और वो जो प्रीस्ट होते हैं उनकी शादी को लेकर। आपको पता होगा कि जो रोमन कैथलिक्स प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं, बिशप्स होते हैं या ब्रदर्स होते हैं, इनकी शादियां नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रीस्ट हैं वो शादियां करते हैं, करवाते हैं। अब इन सारे डिफरेंसेस को जानने के बाद आपके भी शायद मन में ये सवाल होगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों चर्चेस एक हो जाएं? वेल, तो ओवर सेंचुरीज जैसे कि सदियां गुजर गई, बहुत सारी कोशिशें की गई इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ा जाए, लेकिन ये सारी कोशिशें अभी तक नाकामयाब रही हैं। आप कहेंगे कि कौन सी चीज़ है जो इन्हें रोक कर रखती है एक होने में? तो सबसे जो बड़ा इश्यू इन्हें रोक कर रखता है एक होने से वो है पॉप की अथॉरिटी इज टर्न। ऑर्थोडॉक्स चर्च इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि एक इंसान पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर या पूरे चर्चेस के ऊपर लीडर होना चाहिए जो इनफ्लेबल है, कि जिसका कहा कभी गलत नहीं हो सकता। वो कहता है कि अगर हम पॉप की अथॉरिटी को फाइनल अथॉरिटी मान लेते हैं और कोई इन्हें सवाल जवाब नहीं कर सकता तो ये ईमान से गिरना है और हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक चर्च भी इस अपने कानून को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो मानते हैं कि पॉप का जो इख्तियार है चर्च के ऊपर है, हमारे नज़्म ज़ब्त का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और इस कारण पॉप की अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी पोप फ्रांसिस रिसेंटली उन्होंने डोनेट किया था फ्रेगमेंट्स ऑफ पैराथियोन करके इसे जाना जाता है, जो कि वेटिकन में है और इस एक ग्रीक को दिया है
इस ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के लिए और कई बार मीटिंग्स भी हुई पोप फ्रांसिस के बीच में और जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के लीडर हैं इनके बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी एक दूसरे को लेकर नफरत है या जेलसी है। अब इन दोनों के बीच में क्या नफरत है या जेलसी है या क्रोध है, वो खुदावंद ही जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ओके, आपके कानून, आपकी बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से नफरत करना या एक दूसरे के लिए अपने अंदर कड़वाहट भरना शुरू कर दें। इस सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी हम प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। आई होप कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, लेकिन तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और भी हमारे भाई और बहनों को इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन से वाकिफ करें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे और संभाल कर रखे। आमीन।